लेसन 3, टाइम फॉर थिंकिंग। जानवरों में और इंसानों में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि इंसान एक्टिवली सोच सकते हैं और उनके थिंकिंग स्किल्स एनिमल्स से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट है जो गॉड ने हमें दिया है, लेकिन मोस्टली लोग इसे ठीक से यूज नहीं करते। हम थिंकिंग कम और वरिंग ज्यादा करते हैं। ऑथर कहते हैं कि वरिंग एक रॉकिंग चेयर की तरह होती है। वो हिलती तो है बट आगे नहीं बढ़ती। अर्थशास्त्र में बिल्कुल क्लियरली बताया है कि अगर हमें अपने गोल्स अचीव करने हैं तो उसके लिए हमें अन्वीक्षिकी की जरूरत है। अन्वीक्षिकी मतलब क्लियर थिंकिंग। चाणक्य कहते हैं कि इंसान जब भी सुबह उठे तो उसी वक्त से उसे क्लियर थिंकिंग शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने इसके बारे में ये कहा है, एंड आई कोट, "He should awaken and ponder over the teachings of the science of politics as well as over the work to be done." Unquote. मोस्टली लोग जब सुबह उठते हैं तो डिफरेंट चीजें उनके माइंड में चल रही होती हैं और ये चीजें पूरे दिन तक उनके माइंड में चलती ही रहती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। इसीलिए आपका माइंड आपको कंट्रोल करे, इससे बेटर है कि आप उसे कंट्रोल करें। और इसके लिए अपने इस सूत्र में चाणक्य ने 2 चीजें करने के लिए बोली हैं। नंबर 1, पॉन्डर ओवर द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। अर्थशास्त्र का मतलब है द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस और पॉलिटिक्स की थियोरी के बारे में बताया गया है। इसीलिए इस सूत्र में चाणक्य कह रहे हैं कि हमें अर्थशास्त्र की टीचिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। ये करने से आपका बाकी का पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा और आपको एक बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा। जैसे अर्थशास्त्र में हमें कई सारी चीजें सिखाई जाती हैं, लाइक डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है, अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना सिखाया जाता है और इसी तरह कई सारी चीजें। और जब आप अर्थशास्त्र की उन टीचिंग्स के बारे में डेली सोचोगे और उन्हें यूज करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 2, पॉन्डर ओवर द वर्क टू बी डन। सेकेंड थिंग आपने ये करनी है कि आपने उन सारे कामों के बारे में सोचना है जो आपको करने हैं। अब ये याद रखना कि सारे काम आज ही के दिन नहीं करने। कुछ काम ऐसे भी होंगे जो आप बाद में कर सकते हो। जैसे अगर आपको आज ग्रोसरी शॉपिंग करनी है लेकिन आपके पास इतनी ग्रोसरीज हैं कि 2 और दिन चल जाएं, तो आप ग्रोसरी शॉपिंग बाद में भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑथर हमें 2 चीजें करने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बना लो उन सारे कामों की जो आप करना चाहते हो। इसके बाद उन कामों को प्रायोरिटाइज करो बेस्ड ऑन अर्जेंसी, मतलब जो काम ज्यादा अर्जेंट है उन्हें पहले करो और जो इतने अर्जेंट नहीं है उन्हें बाद में करो। आप ये लिस्ट अपने कंप्यूटर, नोटपैड, मोबाइल कहीं भी रख सकते हो। ये लिस्ट बनाने के बाद और प्रायोरिटाइज करने के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी और फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप वाकई अपने कंट्रोल में हो, ना कि अपने माइंड के कंट्रोल में। नंबर 3, एंड द डे विद अ रिव्यू। आखिरी काम आपने ये करना है कि अपनी लिस्ट को रिव्यू करते रहना है और अगर कोई नया काम आ जाए तो उसे फौरन अपनी लिस्ट में ऐड भी करना है। ऑथर कहते हैं कि अपनी लिस्ट को दिन में 3 या 4 बार रिव्यू करो और जो भी काम होता जाए उसे लिस्ट में टिक करो। फिर जब आप दिन के एंड में अपनी लिस्ट चेक करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा।